हम शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, यस सर वी आर रेडी। हम ये समझना चाहते हैं कि आखिर गुरुकुल बैच क्या है और इसका कॉन्सेप्ट हमारे लिए कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रेडी हैं तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। यस, मुझे सबका कमेंट चाहिए कि यस सर वी आर रेडी, और हम ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और इसके जो फीचर्स हैं उसको भी हम अपने साथ धारण करना चाहते हैं, अपने साथ इसको आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। स्वागत है आप सभी दोस्तों का, और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे सबसे पहले बताइए आपके प्रश्न क्या हैं, गुरुकुल के विषय में आप क्या जानते हैं, और गुरुकुल को आप किस रूप में देखते हैं, क्या है ये गुरुकुल, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने आसपास कैसा एनवायरनमेंट चाहते हैं, आपके आसपास एनवायरनमेंट कैसा होता है जो आपको प्रेरित करता है, जो आपको मोटिवेट करता है अपने लक्ष्य की तरफ जाने पे, और क्या आप मानते हैं कि आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो अगर बहुत पॉजिटिव है, वो बहुत ही प्रोग्रेसिव है, तो आप अपने रास्तों पर बढ़ जाते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मुझे यस लिखकर कमेंट बॉक्स में बताइए, यस सर हम इस बात से एग्री करते हैं कि अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, तो हमें हमेशा ऊर्जा मिलती है और हम बेहतर कर सकते हैं। क्या आप रेडी हैं इस सेगमेंट को समझने के लिए? अब जैसे गोगो ने पूछा है कि क्या आज जीएस फाउंडेशन की क्लास नहीं है, मंडे टू फ्राइडे अभी होली के पहले तक ये क्लास है, क्योंकि संडे आपका बहुत बड़ा मेजर टेस्ट है। क्या आप लोग जानते हैं बाहुबली टेस्ट के बारे में? बाहुबली जो टेस्ट है वो संडे को ऑल इंडिया टेस्ट है। आप सभी को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट है ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप पे। आप लोगों ने डाउनलोड जरूर कर लिया होगा, तो अब हमें ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे ऐप देना है। संडे को सुबह 11 AM पे ये टेस्ट लाइव हो जाएगा आप सभी के लिए, और चाहे आपने पढ़ाई की हो, आप बिगिनर हो, आपको ये टेस्ट जरूर जरूर देना चाहिए। आप सभी बाहुबली में शामिल हो, खुद को महसूस करें। इसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपके क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं तो डरना नहीं है, क्योंकि जब टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपका क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठा होगा, मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था या मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया था। आप अपने टीचर से बात करेंगे, आपकी क्लासेस में आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगी। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो उसमें से सारे के सारे लोग कल सुबह 11 बजे ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। और कल मैं चाहता हूं कि सारे बाहुबली, देखता हूं किसके अंदर दम है और वो बाहुबली इस टेस्ट को देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, और साथ ही साथ आपको बताता चलूं बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आप होली ऑफर में जानते हैं, और आज जो है वो अब 4 दिन शेष बचे, ओनली 4 डेज लेफ्ट हैं इस बहुत ही महा आंदोलन में, जहां पर जो ये हमारा फाउंडेशन बैच है 1 साल का प्री कम मेंस का, उसमें जो ये डिस्काउंटेड फीस है 6,999, मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। तो जो लोग इसके साथ जुड़ना चाहते हैं वो होली से यानी 8 तारीख तक वो जुड़ जाएं, या जो फॉर्म है उसमें अपना जो है डाटा भर सकते हैं, उसको हम कंसीडर कर लेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 13 मार्च से ये बैच जो है वो शुरू हो जाएगा, 13 मार्च से, और वहां से आपकी पढ़ाई जो है वो शुरू भी हो जाएगी। जो दूसरा बैच है कॉन्सेप्टर का, सेकेंड ईयर बैच है, और फाउंडेशन के बैचेस में अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। तो कॉन्सेप्टर सेकेंड ईयर के लिए बैच 13 मार्च से है, और जो फाउंडेशन में जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। हिस्ट्री की जो है इंट्रोडक्टरी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, वो सभी आपको यहां से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो देर किस बात की दोस्तों, अब मात्र 4 दिन बचे हुए हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं। रेडी हैं? और बात को करने से पहले एक ही छोटी सी बात कहूंगा कि बस हिम्मत रखो। जिंदगी में जो है जीतने के लिए हमें हिम्मत की बड़ी जरूरत पड़ती है। बस हिम्मत, हिम्मत मतलब हौसला होता है, हिम्मत मतलब होता है उम्मीदें। हिम्मत में अभी हमारे सामने कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हम चल पड़ते हैं तो जिंदगी में बहुत कुछ बदलने लगता है। तो कहता है कि बस हिम्मत रखो, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है। और आप में से जो भी लोग हैं जिनको यह लगता है कि उनका अतीत बहुत ही गोल्डन नहीं रहा है, उन्होंने जिंदगी में कुछ बहुत अचीव नहीं किया है, समाज उनको एक बहुत कमतर नजरिए से देखता है, उनके लिए मेरा मैसेज है कि हिम्मत और हौसला बना के रखो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मुझे अपनी तकदीर बनानी है, उसी दिन से तुम अपनी तकदीर बनाना शुरू कर सकते हो। बस ये याद रखना कि कभी भी कोई चीज खत्म नहीं होती है। जिस दिन तुम्हारे अंदर इरादा आ गया उसी दिन तुम्हारी शुरुआत हो जाएगी, चाहे वो दिन आज ही का क्यों ना हो। तो आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, और यहां से मैं बात कहता हूं कि अब हम एक शुरुआत करते हैं, हम एक स्टार्टिंग करते हैं, और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से लेकर चलते हैं, और देखते हैं कि कैसे हम अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। आइए
आगे बात करता हूं कि आखिर ये गुरुकुल बैच क्या है और किस रूप में हमारे सामने आता है। दोस्तों, गुरुकुल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। गुरुकुल एक ऐसा जहां गुरु का कुल, कुल का मतलब है जहां गुरु अपने परिवार के साथ रहता है, और परिवार गुरु का कौन होता है? उसके स्टूडेंट उसका परिवार होते हैं। यानी वो एक ऐसा संबंध है जहां गुरु और शिष्य जो है एक अनन्य संबंध में, एक कॉन्टिन्यूअस रिलेशनशिप में बंध जाते हैं। अगर मैं गुरुकुल की बात करूं तो भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जो रही है वो गुरुकुलों के अधीन है। एक समय भारत जब अपने ज्ञान की समृद्धि में था, जब वो बहुत ऊंचाइयों पर था, तो भारत में गुरुकुलों की व्यवस्था थी। माना जाता है कि 6.5 लाख से गांव में गुरुकुल हुआ करते थे, और भारत के पास 15,000 से ज्यादा इतने बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज या इतने बड़े बड़े गुरुकुल हुआ करते थे, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था को जबरदस्त जो है वो जोर दिया था। और वहां पर अगर हम बात करें तो हमारे जो उपनिषद है, इनके बारे में आप जानते हैं, उपनिषद यानी गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु को माना जाता है कि हमारे देश में यह कहा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाको पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताएं। कि गोविंद ने खुद कहा, ईश्वर ने कहा कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, क्योंकि इस संसार को समझने के लायक जो ज्ञान कोई देता है तो वो गुरु देता है। यानी गुरु के समीप एक वो ऊर्जा का स्रोत होता है, और गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान प्राप्त करना, और ज्ञान प्राप्त करने की व्यवस्था क्या बताई गई? तर्कों के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से अपने आप को इनरिच करना, और गुरु जो ज्ञान दे रहा है उसको कैसे दुनिया के लिए इस्तेमाल करना, अनुप्रयोग करना, यह हमारी परंपरा रही। और गुरुकुलों में हर छात्र के व्यक्तित्व विकास सबसे बड़ी चीज है, कि तब तक तुम्हारे अंदर ज्ञान का विकास नहीं हो सकता जब तक तुम्हारे अंदर व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता। पर्सनालिटी क्या होती है? कितने लोग जानते हैं पर्सनालिटी क्या होती है? राइट, पर्सनालिटी किसे कहते हैं? तो आप जरा इस पर ध्यान दें, पर्सनालिटी किसे कहते हैं। तो याद करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, और वो ये कि पर्सनालिटी बेसिकली एक पात्र की तरह होती है, एक कैपेसिटी की तरह होती है, एक कंटेनर की तरह होती है। तो अगर वो जितना तुम्हारी विकसित होती चली जाती है, मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेचेबल भगोना है, एक ऐसा पात्र है जिसको आप जितना खींचते चले जाओ, उसमें जितना पानी भरते चले जा रहे हो, वो क्या कर रहा है? अपने आप को और बड़ा करता चला जा रहा है। जैसे एक रबर का बैलून होता है, तो दिखने में छोटा होता है, लेकिन जब उसमें आप पानी भरते चले जाते हो या हवा भरते चले जाते हो, वो अपना आकार बढ़ाना शुरू कर देता है। तो पर्सनालिटी इसी तरह से होती है। जो व्यक्ति अपना व्यक्तित्व विकास, विकास एक कॉन्टिन्यूअस धारणा होती है, जो आज छोटा है वो बड़ा होगा। यानी इस शब्द में जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बहुत खास बात कही है, पर्सनालिटी लचीली होनी चाहिए। ये क्या होती है? इसकी कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे एक इंसान की जिंदगी में चैलेंजेस आते हैं, मान लीजिए गरीबी है, आज लोग आपके खिलाफ हैं, आपके सपनों में विश्वास नहीं कर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि अरे तुम आईएएस तो बन ही नहीं सकते, तुम तो लड़की हो, तुम तो पढ़ ही नहीं सकती। तो ऐसी बहुत सी बातें आपसे की जा रही होंगी, लेकिन व्यक्तित्व वो होता है जो इन सभी को अपने में समेट लेता है, यानी वो लचीला होता है, वो किसी से ऐसा संघर्ष नहीं करता है, वो अपने सपनों के लिए अपना प्रसार करता जाता है। और विकास का मतलब होता है कि ये ग्रोथ कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, ये ग्रोथ लगातार होनी चाहिए, आप हमेशा विस्तार लेते हो ना। यानी आज जो आप जानते हो, कल आप ये वादा करेंगे कि कल आप आज से कुछ ज्यादा सीखेंगे, कुछ ज्यादा जानेंगे, कुछ ज्यादा चैलेंजेस फेस करेंगे। तो इसको हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। और जब व्यक्ति के अंदर एक ये नम्यता आ जाती है, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, और वो लगातार अपनी ग्रोथ के लिए प्रेरित हो जाता है, तो वहीं पर माना जाता है कि अब व्यक्ति जो है वो ज्ञान को ग्रहण करने योग्य हो गया है। नहीं तो एक ऐसा स्टूडेंट जो बहुत रिजिड है, जो बहुत ही निगेटिव मानसिकता के साथ है, आप अंदाजा लगाइए, आप उसको अच्छी से अच्छी बात सिखाइए। आप में से कई लोग ट्यूशन पढ़ाते होंगे, हाँ या ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितने लोग ट्यूशन पढ़ा चुके हैं, अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा चुके हैं। और उसमें आपने देखा होगा कोई ऐसा भी बच्चा होता है, छोटे भाई बहन ही होते हैं, जो बहुत रिजिड होते हैं, जो आपकी बात को नकारते हैं। आप कभी किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो बहुत उदंडी से होते हैं, आप कुछ भी कहते हैं उस पर वो प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप कहते हैं यार तुम कभी सीख नहीं पाओगे, आप उनको बोल देते हो। कई बार आपको बहुत ही गुस्सा भी आती होगी कि ये क्या कर रहा है, हाँ या ना मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसा आपके साथ हुआ है कभी कि आपने अपने छोटों को या अपने जो है स्टूडेंट्स को पढ़ाया हो और वो जो है वो इसको रिजिड होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते? आपके मन में कैसी भावना आती है, राइट? और आप देखिए कि आगे चलकर वो बहुत संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपके लिए भी सत्य है। आप भी, हर व्यक्ति अपने आप में शिक्षक भी होता है और हर व्यक्ति अपने आप में विद्यार्थी भी होता है। यानी मैं ही टीचर हूं और मैं ही स्टूडेंट हूं। अगर मेरे अंदर का स्टूडेंट मर गया तो मैं कभी नॉलेज नहीं ले सकता,
और अगर मेरे अंदर का टीचर मर गया तो मैंने जो नॉलेज को ग्रहण किया है वो मैं इस दुनिया को नहीं दे सकता। तो याद करिएगा, हम सभी के अंदर एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, और इन दोनों का बने रहना बहुत जरूरी है। इन दोनों के ही बने रहने से, यानी शिक्षक और छात्र की इस परंपरा के अंतर्गत अगर हमारे अंदर ये ताकत है तो ही हम विकास कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारा जो ये मन मस्तिष्क है, हमारा जो ये शरीर है, एक गुरुकुल है, एक गुरुकुल है। अब यहां पे धारणा बहुत, भारतीय संस्कृत की बात कह रहा हूं, ये जो हमारा मन है और हमारा शरीर है एक गुरुकुल है। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए कि आप एक गुरुकुल में हैं और एक बहुत बदमाश सा बच्चा आ गया जो अश्लील हरकतें कर रहा है, गलत हरकतें करता है, उदंडी है, लड़ाई झगड़ा करता है, गुंडे प्रवृत्ति का है। अब अगर ये स्टूडेंट इस गुरुकुल में आ गया तो इस गुरुकुल का माहौल कैसा होगा? पढ़ने और पढ़ाने वाले यानी गुरु हैं और शिष्य हैं, लेकिन अब इस जो गुरुकुल का माहौल कैसा होगा? आप मुझे जल्दी बताएं, कैसा होगा माहौल? बिगड़ जाएगा। ये क्या करेगा? बच्चों को भड़काएगा। ये क्या करेगा? स्कूल का माहौल खराब करेगा। तो अगर मेरा ये शरीर, मेरा ये मन अगर गुरुकुल है और मेरे अंदर एक शिक्षक है और मेरे अंदर एक छात्र है, छात्र जो जिज्ञासा पैदा करता है, क्यूरियोसिटी लेकर आता है, प्रश्न पूछता है, वो संसार को देखना समझना चाहता है, और गुरु जो ज्ञान की खोज में निकला हुआ है और वो दुनिया जो सीख रहा है वो दुनिया को बता रहा है। इसीलिए ईश्वर ने हमें मुंह दिया है, कान दिए हैं सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, मुंह दिया है हमें बोलने के लिए कि आप जो जानते हो वो दुनिया को बताओ। अब अगर एक उदंडी स्टूडेंट आ गया जो पूरे माहौल को बर्बाद कर रहा है, क्या कर देगा? वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। ये स्टूडेंट एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल। बड़ी गहरी बात कह रहा हूं, दर्शन की बात कह रहा हूं। अगर आज इस मर्म को समझ गया तो ये बहुत बेहतरीन क्लास होने जा रही है। अब ये क्या काम करेगा? ये पूरे माहौल को खराब करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों। यानी अब जरा ध्यान से समझिए कि अगर आप एक अपने आप को एक गुरुकुल माने कि ये मेरा मन एक गुरुकुल है, मेरा शरीर गुरुकुल है। अब अगर इसमें कोई व्याधि आ जाती है, मान लीजिए किसी को पॉर्न देखने की आदत है, कोई इलिसिट जो है वो आदतों का शिकार है, वो बहुत देर तक फोकस नहीं रह पाता, तो इन सब चीजों में क्या होगा? उसके अंदर दिक्कतें आ जाएगी। या कोई अपने बाहरी एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित है, किसी ने कह दिया अरे तुम आईएएस नहीं बन सकते, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बोला अरे यार अभी इतनी बड़ी तैयारी मत करो, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढो, उसने एक्सेप्ट कर लिया, वो अपने सपनों के लिए लड़ नहीं सकता। तो ये जो दुष्ट छात्र जो है या ये दुष्ट व्यक्ति इस पूरे माहौल को खराब कर रहा है। एक दुष्ट विचार, एक गलत विचार तुम्हारे अंदर के गुरुकुल को क्या करेगा? हमेशा के लिए बिगाड़ के रख देगा। और यकीन मानिए अगर ये अंदर पहुंच गया तो आपकी हार सुनिश्चित है। अगर आप इससे लड़ नहीं पाए, चाहे वो आपका आलस हो, चाहे आपकी टाल मटोल करने की आदत हो, चाहे दोस्तों के साथ अपना समय किल करने की आदत हो, या कोई ऐसे चीजों की आदत हो जो आपका समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको आपके मार्ग से दूर लेकर जा रहे हैं, वो उसी दुष्ट स्टूडेंट की तरह हैं जो पूरे गुरुकुल के माहौल को दूषित करते हैं। इसीलिए एटमॉस्फियर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। आपने देखा होगा जब कोई साधु सन्यासी होते हैं, गुरुकुल बहुत एकांत में बनाए जाते थे, बहुत शांत जगह बनाए जाते थे। क्यों? क्योंकि गुरु को यह पता था कि इस भीड़ भाड़ दुनियादारी में आप अपने आप को कट ऑफ नहीं कर सकते, दुष्ट तत्व तो वहां पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इसीलिए आपने पढ़ा होगा, देखा होगा टीवी पे कि गुरुओं का आश्रम बहुत एकांत में हुआ करता था, वो दुनिया भर के शोर शराबे से दूर, क्योंकि पहला काम होता था उनको बाहरी वातावरण से काटना। गुरु अपने परिवार, अपने कुल के साथ रहता था, यानी वही स्टूडेंट उसका परिवार बन जाते थे। यानी पूरा समय एक दूसरे के साथ बिताना, एक दूसरे के साथ जो है वो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप को मेंटेन रखना और ज्ञान का आदान प्रदान करना, और सबसे बड़ी बात व्यक्तित्व विकास करना, यानी वो लगातार ग्रोथ की प्रक्रिया में उसको शामिल कराना। ये हमारा सबसे खास बात, बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? राइट। तो ये बहुत ही जबरदस्त जो है